नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले पीजीटी शिक्षक भर्ती के बम्पर पदों का विज्ञापन जारी। एक सूचना ये है और दूसरी सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों की होगी बम्पर भर्ती। सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी भर्ती की। असल में इस चैनल के माध्यम से ज़्यादातर आप लोगों को उत्तर प्रदेश की भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान से निकली एक भर्ती की। इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस भर्ती में अनेक राज्यों के सभी राज्यों के जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कब से आवेदन होगा, पदों की संख्या कितनी है, किस तरीके से भर्ती होगी। ये देख सकते हैं आप लोग, लेक्चरर की वैकेंसी है राजस्थान लोक सेवा आयोग से निकला, पब्लिक सर्विस कमीशन से। और यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन का जो डेट है यहाँ पर लिखा हुआ 28 अप्रैल और अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी दी गई है कि किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो विवरण है वो दिया गया है। बायोलॉजी में, कॉमर्स में, म्यूज़िक में, ड्राइंग में और जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आप लोग मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें, अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर जा कर के भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये पदों का विवरण दिया गया है जो कि लगभग 6000 भर्तियाँ हैं अलग अलग विषय की। जिस विषय की योग्यता आप लोग रखते हैं उस विषय के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 5 मई से इसके लिए आवेदन होना, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इस विस्तृत नोटिफिकेशन में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, किस भर्ती के लिए क्या अनिवार्य है, क्या वेटेज है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर देखें आयु की गणना की, यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष की होनी चाहिए। पीजीटी के बारे में जानकारी भी दी गई है कि इसके वेतन कितना, इसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4800 ग्रेड। ये देखिए वेतनमान लिखा हुआ है, पे मैट्रिक्स लेवल 4800 ग्रेड पे। 4800 ग्रेड पे का यहाँ पर साफ साफ मतलब होता है कि लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग होगी। और उसके बाद में और भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं कि जो रिजर्वेशन है और जो आयु में जो छूट वगैरह है वो केवल और केवल राजस्थान के नागरिकों को ही मिलेगी। अदर राज्यों के जो भी छात्र हैं वो सामान्य वर्ग में चयनित किए जाएंगे और उनको किसी भी प्रकार की एज रिलैक्सेशन या जो अन्य छूट होती है वो सब नहीं मिलेंगी। वो सब जो सामान्य के जो वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं और उनका जो क्राइटेरिया है वो सभी विद्यार्थियों को फॉलो करना होगा, चाहे वो दूसरे राज्यों के छात्र एससी हों, एसटी हों या ओबीसी हों। आगे भर्ती किस तरीके से होगी, चयन प्रक्रिया एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। और यहाँ पर लिखा है इसमें स्केलिंग, मॉडर्नाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है। इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। नीचे यहाँ पर लिखा परीक्षा का स्थान, तिथि, इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। 150 नंबर का एक पेपर होना है, तो उसी पेपर की मेरिट के आधार पर यह भर्ती होगी। लिखा है उक्त नियम में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में, जिस तरीके से आपकी एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी होती हैं उस तरीके से ये पेपर होगा। वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑप्शनल जो रहता है उस तरीके से होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से दे दिया जाएगा इसके बारे में। तो यहाँ पर आवेदन के बारे में जानकारी दे दी गई है। ये देखिए 5 मई से आवेदन स्टार्ट होंगे, 4 जून तक चलेंगे, रात को 12 बजे तक। ये वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको विस्तृत नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको बहुत सारी जो जानकारी है वो मिल जाएंगी और आप लोग यहाँ पर आवेदन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। एक OTR करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे। पेपर का पैटर्न के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स, 450 नंबर का ये पेपर होगा। और देयर विल बी 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट सेल भी 150 मार्क्स, 150 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा और जो दूसरा पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। और यहाँ पर टाइमिंग भी बताई गई है कि जो फर्स्ट पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होगा और जो सेकेंड पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। ऑल द क्वेश्चन इन बोथ द पेपर सेल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और जिन छात्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। और अब आपको जो है दूसरे राज्यों की भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ऐसी भर्तियों के बारे में
जहां पर किसी भी राज्य का विद्यार्थी जो है वो आवेदन कर सके, खासतौर से उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर पेपर फर्स्ट जो होगा वो जनरल स्टडी का पेपर होगा और जो सेकेंड पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से एलटी ग्रेड में भी आपने देखा होगा कि 30 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्ट के जीएस के थे और लगभग 120 क्वेश्चन जो थे वो सब्जेक्ट के थे और 30 जीएस के थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कोशिश की गई है, कुछ कुछ मिलता जुलता है। डेढ़ घंटे का जीएस का है और 3 घंटे का आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी हो आपका, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हो, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये पूरी स्कीम है, यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए। और यहाँ पर एक कोच की भी पोस्ट आई है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये कोच, ये जो आप लोग देख रहे हैं दूसरा वाला, ये कोच के लिए है। और यहाँ पर नीचे कुछ वेटेज वगैरह भी दिया गया है कि कितना कितना वेटेज अगर आपने कहाँ कहाँ खेला हो नेशनल लेवल पे या जो भी हो, तो उसके बारे में जानकारी। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग देख लें। और मुख्य मुख्य बातें मैंने बता ही दी हैं। प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होगी, सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको लाभ केवल राजस्थान के निवासियों को ही मिलेगा। दूसरे राज्यों के निवासी जो हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, लेकिन आवेदन कर सकेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो रीट की भर्ती हुई थी, रीट में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे छात्र वहाँ पर परीक्षा देने गए थे। और अब हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की। कंप्यूटर शिक्षकों की जो भर्ती है वो होगी अशासकीय विद्यालयों में। जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन आने वाला है अगस्त, जुलाई या अगस्त के महीने में उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। चूँकि एक बार अभी और अधिकाचरण मंगाया जाएगा, जिसमें पदों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पर उस भर्ती में एक नया विषय जो जोड़ा गया है, जो पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, हम लोगों ने मांग की थी कि कंप्यूटर शिक्षकों की भी भर्ती हो और कंप्यूटर साइंस को भी एक विषय माना जाए। चूँकि कंप्यूटर विषय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, मगर इसके अध्यापक नहीं रखे जाते हैं। अशासकीय विद्यालय जो होते हैं यूपी बोर्ड के, वहाँ पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं आती है सरकारी। इसकी मांग की जा रही थी, पिछली बार भी की जा रही थी, लेकिन वो भर्ती हुई नहीं थी। और एलटी ग्रेड में भी ये भर्ती आई थी, जो जीआईसी होते हैं वहाँ पर तो भर्ती आई थी, लेकिन उसमें शायद 36 या 46 विद्यार्थी ही चयनित हुए थे और बाकी सीटें खाली चली गई थी। इस बार जो है सरकार ने कंप्यूटर विषय को शामिल कर लिया है टीजीटी पीजीटी की भर्ती में, और उसके बारे में समाचार पत्रों में आज बहुत सारे समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से जानकारियां दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल तक पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। जिन स्कूलों में कंप्यूटर विषय शिक्षा की मान्यता है और पढ़ाई हो रही है, उनकी सूची शासन को भेज दी गई है। पहले कभी इन स्कूलों में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। पद सृजन की मंजूरी के बाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से नियुक्त की जाएगी। असल में जो ये एडेड माध्यमिक विद्यालय होते हैं, इसमें सन 2010 के आसपास कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और वो संविदा पर नियुक्ति की गई थी। 5 साल तक उन लोगों ने पढ़ाया भी था, फिर उनको निकाल करके बाहर कर दिया गया। कंप्यूटर की लैब भी बनाई गई थी और जब से इन टीचरों को निकाल दिया गया तब से लैब में ताला पड़ा हुआ। उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है विस्तृत रूप से, और जीआईसी के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार जो है जो भी बीटेक के छात्र हैं, कंप्यूटर साइंस के जो छात्र हैं, इन विद्यार्थियों को मौका मिलने वाला है। और इन विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या सर इस बार बीटेक के साथ में या बीएड अनिवार्य होगा या नहीं होगा टीजीटी की भर्ती में। तो इसके बारे में बहुत जल्दी जानकारी आपको देने वाला हूँ, अलग से जानकारी दूंगा। और जहाँ तक 90% संभावना है, 90% की बीएड मांगा जाएगा। और जैसे मुझको ठोस जानकारी मिल जाती है तो इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।